टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपका एलिमिनेशन मेथड, दो मेथड क्लियर किए थे। हिंदी मीडियम वालों का प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि हो गई थी, और मैं समझता हूं उससे इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों को आ गया होगा। आज थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं बजगुणन विधि। आज की हम डिस्कस जो कर रहे हैं इसी पॉइंट पे करेंगे, और यहां से हम थर्ड मेथड अपना इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्लियर करते हैं। ये आप अपने माइंड में से निकाल दीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप लोग 11th और 12th में जाते हैं तो रेयर केस में ये इक्वेशंस सॉल्व करने में हमारी सपोर्ट करता है, तो इसलिए इस मेथड को भी हमें क्लियर करना है। ठीक है, आइए सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। मैं जनरल इक्वेशन लेता हूं a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बेटा a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे पास टू इक्वेशन है, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का ये है कि एक्स वाई की वैल्यू सीधे सीधे नहीं निकलती। हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, अब और तो कुछ है ही नहीं, तो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हमने 1 मेंशन कर लिया। ठीक है, अब वैल्यू कैसे लिखें? वैल्यू के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक साइकिल बनाई, यहां लिखा ABC। क्या लिख दिया? ABC। फर्स्ट वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? A से। तो जो A से स्टार्ट होगी तो A की वैल्यू आप लोग नहीं लेते, क्या लेंगे? BC। देखिएगा मैंने यहां क्या लिखा, BC। C के बाद में क्या आएगा? सेकेंड वैल्यू क्या है? B। CCAA, ऐसी AABB। अब एग्जाम में आप इतना थोड़ी ना लिखते हैं, आप तो बहुत स्पीड से वर्क करना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं सिस्टमेटिक। चलिए, ये B1 B2 हो गया, C1 C2 हो जाएगा, C1 C2 हो जाएगा, A1 A2 हो जाएगा, A1 A2 B1 B2। इससे क्या है? माइनस प्लस, ये वाला एरो आप सब जानते हैं पॉजिटिव होता है, इसके पास नेगेटिव साइन होता है, तो B1 C2 B2 C1 y अपॉन C1 A2 और C2 A1। ये कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन, A1 B2 A2 B1। यहां से बेटा वैल्यू ऑफ y x फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट थर्ड को इक्वल रखते हैं, B1 C2 B2 C1 A1 B2 A2 B1। y is equal to C1 A2 C2 A1 अपॉन A1 B2 A2 B1। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान ये रखना है, इसकी हेल्प से अननोन k की वैल्यू भी फाइंड आउट होती है। सही है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको ये बताया है कि कंडीशंस को चेक करें, किस कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व होगा और किस कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 10th क्लास में बस एक ही कंडीशन है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आइए इसमें बेस एग्जांपल लेते हैं। साइड से लेता हूं बेटा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जैसा हमने लिखा है वैसे ही है या नहीं है। पेपर में कैसे करेंगे, आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 गिवन है, तो आप अरेंज कर लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन आपको सीधे सीधे दिया है 3x माइनस y
और +5 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से इक्वेशन गिवन है, एक अरेंज करनी पड़ी है। और इसमें क्या होता है, इसमें कांस्टेंट्स इक्वल में नहीं होने चाहिए, इक्वल के लेफ्ट साइड में ही होने चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, वैसे आप सब समझदार हैं, जब उसे 1 2 नाम दे रहे हो तो इसे इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th नेम करिएगा एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए। फिर क्या करना है, ये वैल्यू आपके पास लिखना आना चाहिए। अब हमने क्या किया, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 सबसे वैल्यू निकाल दी। क्या निकालेंगे, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -12, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -1, c2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, जब हम बेटा कंपेयर करके ये वैल्यू निकाल लेंगे तो रखने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए रखते हैं। वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कर रहे हैं b1 b2, b1 b2 क्या है 3 1 सॉरी -1, c1 c1 की वैल्यू -12 एंड 5, -12 5, नेक्स्ट वैल्यू इज a1 2 3, ये बेटा रे क्या रह गया 2 3 और ये है आपका 3 -1। सॉल्व करें, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। x 5 3 15, देखो माइनस माइनस प्लस, बट मैंने आपको बताया था एरो के पास क्या होता है, माइनस साइन ऑलरेडी होता है, तो ये होगी वैल्यू 12, y 36 -10 1 -2 -9, x अपॉन 3 y, इसमें कैलकुलेशन कम है, इजी गोइंग मेथड है, भजगुणन विधि को हम लोग टिपिकल मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को है नहीं, बहुत सिंपल मेथड है। माइनस का 46, दिस वैल्यू इज -11, x का वैल्यू क्या हो गया -3/11, y इज इक्वल टू -46 -11, y is equal to 46/11. Okay, it's a solution of given equations by cross multiplication method. पेपर में इसी टाइप से करना है, गिवन इक्वेशंस को अरेंज करके लिखेंगे, 1 2 मेंशन करेंगे, जनरल इक्वेशंस नोट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th हो गया, फ्रॉम इक्वेशन बस इतने से काम चलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 a1 b1 c1 a2 b2 c2, then apply this method, you will find your answer. Okay, इसी बेस बेटा मैं अननोन्स का क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, इसे आप नोट करें। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, एक अननोन का वैल्यू फाइंड करना है। अननोन के लिए मैं वैल्यू ले रहा हूं अपनी तरफ से 11 प्लस के वाई प्लस 6, ठीक। फिर दोबारा से आप क्या करेंगे, फास्ट ट्रैक कंपैरिजन करेंगे। अब क्वेश्चन करना मस्ट नहीं है कि यहां अननोन के केस में जब कोई के की वैल्यू फाइंड आउट कराएगा तो वो कहेगा इसका सॉल्यूशन बताइए, क्या यूनिक सॉल्यूशन हो इस सिस्टम का, तब आप हमें के की वैल्यू बताइए।
अब यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया अद्वितीय हल की कंडीशन में A1 अपॉन A2, मैंने आपको बताया यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अद्वितीय हल में A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो भाई साहब K का वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगा। यस और नो? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, K का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? और एक होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत अनेक हल। तो अनंत अनेक हल की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। समझ में आ रहा है? अद्वितीय हल की कंडीशन में K फाइंड आउट नहीं होगा। किस कंडीशन में होगा? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, और अनंत अनेक हल की कंडीशन में ही आप K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका सीधे सीधे रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से इसमें डालते हैं, फिर K की वैल्यू निकालते हैं। भाई एक्स वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है? आपको एक्स वाई से कोई मतलब नहीं है, आपको तो खाली क्या करना है, K की वैल्यू निकालनी है। तो वो दो कंडीशन देगा पेपर में, कहेगा गिवन इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन अदरवाइज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, कंडीशन लिख रहा हूं मैं, इफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इट मीन कोई हल नहीं। तो कंडीशन क्या है बेटा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्लियर? A1 अपॉन A2 की कंडीशन क्या मिल रही है हमें, 2 अपॉन 3 अपॉन K। नाउ मल्टीप्लाई, 2K इज इक्वल टू 9, K इज इक्वल टू 9/2। सही? क्वेश्चन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कह रहा है, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, सेम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। क्लियर? दो ही कंडीशन फॉलो करता है ये, और मीन्स या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपके सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आया, और इन आपके पास अननोन्स की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन आए जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज में है। बुक में क्वेश्चन आप लोग ये सोचें कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, नहीं भाई, हमें तो सिंपल क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम पे डिस्कस करूंगा, तो आप जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइए, लाइक कीजिए, से सब्सक्राइब करेंगे तो कमिंग वीडियोस भी आपके पास आती रहेंगी। ओके, हैव अ नाइस डे।